मैं शैलेश पाठक आप लोगों का पार्ट 4 में फिर से स्वागत कर रहा हूँ। बट आप यहाँ देखो एग्जाम्पल दिया है, डेस अ कार ही वेंट फॉर अ लॉन्ग ड्राइव। देखिए पहले वाक्य में खाली जगह है, बीच में कोमा है और पीछे वेंट हमारा पास्ट टेंस है। देखो 3 पहचान मिल गई, पहले वाक्य में खाली जगह, बीच में कोमा, पीछे पास्ट टेंस। अब चौथी विशेषता है कि तुरंत का मीनिंग आना चाहिए। एक कार को परचेस खरीदना, ही वेंट फॉर अ लॉन्ग ड्राइव, वह लंबी ड्राइव के लिए गया। तो बेटा जैसे ही कार खरीदा होगा वैसे ही लंबी ड्राइव पे गया होगा। देखो तुरंत का मीनिंग भी आ गया। तो जहाँ पर ये चारों विशेषताएं देखने को मिले वो हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल है। तो बेटा यहाँ पर हम ले लेंगे हैविंग और उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर वर्ब दिया परचेस, तो हम परचेस का थर्ड फॉर्म ले लेंगे और परचेस का थर्ड फॉर्म होता है परचेस्ड, हैविंग परचेस्ड। द मीटिंग डेज, द मैनेजर लेफ्ट द हॉल। पहले वाक्य में खाली जगह है, बीच में कोमा है और पीछे लेफ्ट हमारा पास्ट टेंस है। अब मीटिंग अटेंड करने के तुरंत बाद मैनेजर ने हॉल को छोड़ दिया। देखो तुरंत का मीनिंग भी आ गया। अब बेटा मीटिंग अटेंड करता है कि किया जाता है, तो किया जाता है। तो ये हो गया हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। अब परफेक्ट पार्टिसिपल में भी पैसिव वॉइस है, तो यहाँ पर हो जाएगा हैविंग, उसके बाद हो जाएगा बीन। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर वर्ब दिया अटेंड, तो अटेंड का थर्ड फॉर्म हो जाएगा अटेंडेड, तो हैविंग बीन अटेंडेड। अब वैसे ही अगला वाक्य दिया है, मिस्टर शर्मा डेज अ स्कीम, अ न्यू वॉच वाज सिलेक्टेड। अब पहले वाक्य में खाली जगह, बीच में कोमा है और पीछे वाज सिलेक्टेड पास्ट टेंस है। मिस्टर शर्मा ने एक स्कीम को पाया, उन्होंने नई घड़ी को खरीदा। तो बड़ा जैसे ही उन्होंने स्कीम को देखा होगा वैसे ही खरीद लिया होगा। तो देखो आ गया तुरंत का मीनिंग, शर्मा जी तो खरीद सकते हैं इसलिए एक्टिव वॉइस है, तो यहाँ हो जाएगा हैविंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो फाइंड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, फाउंड। रंजना डेस कोमा सी अरेंज्ड अ बिग पार्टी। पहले वाक्य में खाली जगह है, बीच में कोमा है, पीछे अरेंज्ड पास्ट टेंस है। अब रंजना ने प्रमोट, उसने एक पार्टी का आयोजन किया। तो बड़ा रंजना को जैसे ही प्रमोट किया गया होगा वैसे उसने पार्टी का आयोजन किया होगा। अब रंजना ने प्रमोट किया होगा कि उसको किया गया होगा, बड़ा उसको किसी के द्वारा किया गया होगा। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो हमेशा पैसिव होती है, जैसे प्रमोट करने की क्रिया, रिजेक्ट करने की क्रिया, डिमोट करने की क्रिया, सिलेक्ट करने की क्रिया, इलेक्ट करने की क्रिया। ये सब क्रियाएं हमेशा पैसिव में होती है। कोई व्यक्ति अपने आप को चुन नहीं लेता बेटा। अगर अपने आप को चुन लेते तो हम लोग अपने आप चुन करके राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बन जाते। हमें तो किसी के द्वारा चुना जाता है। तो रंजना को भी किसी के द्वारा प्रमोट किया गया होगा, तो पैसिव वॉइस हो गया बेटा। तो यहाँ पर हो गया हैविंग, यहाँ पर हो गया बेटा बीन। अब प्रमोट का हम थर्ड फॉर्म ले लेंगे, तो प्रमोट का थर्ड फॉर्म होता है प्रमोटेड, तो हैविंग बीन प्रमोटेड। माई हाउस डेस कोमा द पेंटर डिमांडेड अ ह्यूज अमाउंट। अब पहले वाक्य में खाली जगह, बीच में कोमा, पेंटर डिमांडेड, डिमांडेड हमारा पास्ट टेंस। 3 विशेषताएं तो आ गई। अब बेटा चौथा तुरंत का मीनिंग, घर को पेंट करना, पेंटर ने बड़ी रकम को मांगा। तो बेटा घर को जैसे पेंट किया होगा वैसे पैसे मांगे होंगे ना। जैसे हमारे घर पे कोई काम करने के लिए आता है तो जैसे ही काम पूरा होता है तुरंत बोलता है ना भाई काम पूरा हो गया चलो पैसे दे दो, तुरंत मांगता है। तो ये तुरंत वाली क्रिया आ गई। अब बेटा घर पेंट करता है कि किया जाता है, तो किया जाता है, तो यहाँ हो जाएगा हैविंग। अब पैसिव वैसे बेटा तो बीन। अब यहाँ पर पेंट का थर्ड फॉर्म ले लो, तो पेंट का थर्ड फॉर्म हो गया पेंटेड। तो हैविंग बीन पेंटेड माई हाउस, मेरे घर को जैसे पेंट किया गया, जैसे रंगा गया, कोमा का अर्थ हो जाएगा वैसे ही। जो हमने डैश 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 बोला था उसका मीनिंग ये हुआ कि बीच में और वाक्य आएंगे। वैसे ही पेंटर ने डिमांडेड अ ह्यूज अमाउंट, उसने एक बड़ी रकम को मांगा। तो ये हो गया बेटा हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। अब मिक्स सेंटेंसेस देखते हैं। प्लीज़ स्टॉप, कृपया रोकें। देखो स्टॉप एक क्रियापद आ गया तो टेंस का नियम तो लगेगा नहीं। इन द क्लास, क्लास में। अब क्लैप यानी ताली बजाना, तो कृपया क्लास में जो ताली बजा रहे हो उस क्रिया को रोको ना। तो ताली बजाने की क्रिया क्या है बेटा आपकी, चालू है। और जो क्रिया चालू होती है वो क्या होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो क्या आ जाएगा, क्लैपिंग। रजनी मस्ट रिटर्न, अब रिटर्न एक क्रिया आ गई तो टेंस का नियम तो लगेगा नहीं। रजनी को रिटर्न करना चाहिए बुक्स, पुस्तकों को। अब बोरो यानी उधार लेना, तो बेटा उधार लेती हुई पुस्तकें हम वापस करते हैं कि जो लिए होते हैं, जो लिए होते हैं बेटा, लेने की क्रिया पूरी हो गई है।
यानी क्रिया पूरी यानी पास्ट पार्टिसिपल, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, बोरव्ड। डेस इज इजी, खाली जगह सरल है। अब स्पीक यानी बोलना, इज हो गई क्रिया, तो क्रिया के आगे कर्ता चाहिए। अब जहाँ पर कर्ता के रूप में क्रिया होती है वहाँ हमेशा जिरंड होता है, और जब जिरंड होगा तो वर्ब में क्या लगा दोगे, आईएनजी, तो हो जाएगा स्पीकिंग। तो स्पीकिंग इज इजी बट डेस इज हार्ड। अब इस भी हमारी एक क्रिया हो गई। अब ये क्रियापद के आगे खाली जगह है, तो क्रिया के आगे हमेशा कर्ता होता है। अब कर्ता यानी हमेशा जिरंड होता है, और जिरंड यानी वर्ब में आईएनजी, तो यहाँ हो गया डू इट। आई नेवर सॉ हर, मैंने उसे कभी नहीं देखा था। तो देखो सो भी एक हमारी क्रिया हो गई, मैंने उसे कभी नहीं देखा था। गॉसिप यानी गप्पा मारना, तो मैंने बेटा उसे को कभी भी गप्पा मारते नहीं देखा था। तो गप्पा मारते हुए यानी गप्पा मारने की क्रिया क्या थी बेटा, चालू। तो गॉसिप में आईएनजी लगा दिया तो क्या हो गया, गॉसिपिंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अ न्यू फील्ड डेज, कल्पना चावला स्टार्टेड टू वर्क फॉर इट। देखो पहले वाक्य में खाली जगह, बीच में कॉमा और पीछे स्टार्टेड पास्ट टेंस, 3 विशेषताएं आ गई। अब अगर तुरंत का मीनिंग आ जाए तो समझ जाना कि ये परफेक्ट पार्टिसिपल है, हैविंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म। पैसिव होगा तो हैविंग प्लस बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म। बड़ा नया फील्ड चुनते ही कल्पना चावला ने उसके लिए कार्य करना शुरू कर दिया। तो बेटा जैसे उन्होंने फील्ड को चुना होगा वैसे ही काम करना शुरू किया होगा। अब बेटा फील्ड चुनते हैं कि चुना जाता है, चुना जाता है, तो पैसिव वॉइस हो गया। तो हैविंग बीन और सिलेक्ट का थर्ड फॉर्म ले लिया तो सिलेक्टेड, हैविंग बीन सिलेक्टेड। कंगना रणावत डेज फॉर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, कॉमा सम लीडर्स अपोज्ड हर। देखो पहले वाक्य में खाली जगह, बीच में कॉमा, पीछे अपोज्ड पास्ट टेंस हो गया। कुछ नेताओं ने उसका विरोध किया, तो जैसे उसने डिमांड की थी बेटा वैसे ही ना, बराबर। अब कंगना रणावत जो है वो तो डिमांड कर सकती है, इसलिए परफेक्ट पार्टिसिपल का एक्टिव वॉइस है, तो यहाँ हैविंग हो गया और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो डिमांड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डिमांडेड। कंगना रणावत ने जैसे ही सीबीआई जांच की मांग की वैसे ही कुछ नेताओं ने विरोध कर दिया। और डिबेट वाज अरेंज्ड ऑन, बड़ा ऑन हो गया हमारा प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद कभी भी क्रियापद दिया हो तो वहाँ पर हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, और वहाँ पर वर्ब में हमेशा आईएनजी लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चैलेंजिंग। डॉक्टर पुराणी इज़ अ, अब देखो इज़ हमारी एक क्रिया हो गई। मिस्टर पुराणी हैं, अ मैन एक आदमी, और वेल नो यानी अच्छी तरह जानना। तो बड़ा अच्छी तरह जानते हुए व्यक्ति हैं कि अच्छी तरह जाने गए व्यक्ति हैं, जानकार व्यक्ति या प्रख्यात व्यक्ति हैं। तो बड़ा जाने जा चुके व्यक्ति हैं जिनको लोगों ने जान लिया। जानने की क्रिया क्या है, पूरी हो गई है, ये उनकी विशेषता है। और पूरा हो गया तो पास्ट पार्टिसिपल, और पास्ट पार्टिसिपल तो वर्ब का थर्ड फॉर्म। द लीडर्स डू नॉट कंप्लीट देयर प्रोमिसेस, नेता लोग उनके प्रोमिसेस वादों को पूरा नहीं करते। अब गिव यानी देना, तो बड़ा देते हुए वादे पूरा नहीं करते कि दिए गए वादों को, तो बड़ा दिए गए वादों को, जो वादे वो दे चुके हैं, तो पूरी हो गई क्रिया यानी पास्ट पार्टिसिपल। और वादा देते हैं कि दिया जाता है तो दिया जाता है, तो पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर हो गया बीन, और यहाँ पर गिव का थर्ड फॉर्म हो गया गिवन। फॉर, अब बड़ा फॉर हो गया एक प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद कभी भी वर्ब आता है तो वर्ब में आईएनजी लगता है, जिसको हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। तो यहाँ हो जाएगा फॉर मेंटेनिंग हर हेल्थ, उसके स्वास्थ्य को दुरुस्त रखने के लिए सी यूज्ड टू वॉक डेली, वह नियमित चला करती थी। ये आपका पार्टिसिपल नाम का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब आप लोग इसको ध्यान से अपने फुल स्केप में लिख लेंगे, इसको तैयार कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत।